हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल एसटीसी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक है? और इंग्लिश को 2 वर्गों में बाँटा गया है और वो 2 वर्गों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है? तो आइए इंग्लिश को पार्ट में बाँटा जाए। इंग्लिश को 2 पार्टों में बाँटा गया है। पहला है लैंग्वेज, क्या होता है? लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है लिटरेचर, क्या होता है? दूसरा लिटरेचर जिसका हिंदी होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज का हिंदी होता है बाबू भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। और लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य होता है। बोलिए कि कैसा भाग है, ये कैसा पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे इंग्लिश को? तो साधारणतः लोग इस भाषा को ही पढ़ते हैं, लैंग्वेज को ही पढ़ते हैं। बहुत सारे कवि लोग जो विद्वान है, जो अथाह नॉलेज वाले होते हैं, वे लोग व्यक्ति इस लिटरेचर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग पोम पढ़ते हैं, प्लेस पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं और उसका शिक्षकों ने उसका वर्णन बड़ा ही एक्सप्लेनेशन बड़ा ही अच्छे तरीकों से कर डालता है, ठीक है? ये लैंग्वेज जो होता है लिटरेचर वाला, ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा हार्ड होता है, इसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है। बट इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए 8, 6 और 10th क्लास 12th क्लास का स्टूडेंट आसानी से इस भाषा को समझ जाता है, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल। तो आसानी से 6 क्लास 7 क्लास 10th क्लास का स्टूडेंट समझ जाता है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यानी कि इससे पता चलता है कि सी लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि वह लड़की सुंदर है। लेकिन इसी शब्द को जब लिटरेचर में समझा जाए तो इसको बोलेंगे कि सी इज सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी। तो सोचिए इसमें सिग्नेचर के बारे में वर्णन किया गया है कि सिग्नेचर का मतलब हम लोग समझते हैं कि सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। बट इस सुंदरता में हस्ताक्षर को लेकर क्या वर्णन किया जाएगा? इसमें सिग्नेचर का मतलब हम लोग समझेंगे कि सिग्नेचर है, सिग्नेचर से पता चल रहा है कि सिग्नेचर का आम आम भाषा में बोलेंगे सिग्नेचर यानी कि इस तरह से किसी कोई व्यक्ति सिग्नेचर कर दिया तो सिग्नेचर हो गया। बट ये भाषा, ये लैंग्वेज इतना हार्ड है कि वही समझ सकता है जो विद्वान है। सिग्नेचर इसका हिंदी पता चल रहा है कि सी इज सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी। वह हस्ताक्षर है बाबू, वो हस्ताक्षर है किस चीज का? ब्यूटी का। किस चीज का? ब्यूटी का। यानी कि ब्यूटी से पता चलता है कि सुंदरता, और वो हस्ताक्षर है ब्यूटी का, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो क्या है? सुंदर है। इस भाषा को विद्वान पुरुष ही समझ सकता है, एक ज्ञानवानशील और बुद्धिमान वही समझ सकता है, साधारण लोग नहीं समझ पाएगा। इसमें जैसे पढ़ेंगे हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, पोम पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, प्लेस पढ़ते हैं और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि पोयम छोटा सा रहता है, 8 लाइन 10 लाइन का पंक्ति वाला, और उसको एक्सप्लेनेशन करने में शिक्षकों का हालत खराब हो जाता है। और इस पोयम के 6-7 लाइन वाले पंक्ति वाले कविता को वर्णन करने में लगता है
2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लग जाता है। सोचिए कि कितना हार्ड होता है। बट इस लैंग्वेज को समझने में आम तरह से स्टूडेंट साधारण से रूप में क्या करते हैं, समझ जाते हैं। तो देखिए इस लैंग्वेज में क्या पढ़ना पड़ता है हमें। इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार सब लोग पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई क्या होता है। इसे बोलेंगे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं ना, कोशिका होता है। यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। उसी प्रकार से इस लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर होता है, जिसे हिंदी में अक्षर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। उसको लिखेंगे कि लेटर क्या होता है, LETTER लेटर। बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ठीक है। तो कोई भी शब्द लिखते हैं तो वह शब्द किस चीज का होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो इसी लेटर से मिलकर बना होता है। लेटर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे अंग्रेजी में देखेंगे तो हम पढ़ते हैं ABC डॉट 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 जेड तक, और इसके समूह को यानी कि ए से लेकर के जेड तक के समूह को किस नाम से जाना जाता है, अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। अल्फाबेट ALPHABET। तो अल्फाबेट अंग्रेजी में 26 होते हैं। कितना होता है, 26। इसकी संख्या बोली जाए कि अल्फाबेटों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। ठीक है। इस लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए, यानी कि कोई भी भाषा, कोई भी सेंटेंस यदि अंग्रेजी में रहे, उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, सबसे पहले लेटर को समझना पड़ता है कि लेटर का किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस प्रकार से शब्द का उच्चारण किया जाएगा, किस प्रकार से अक्षरों का उच्चारण किया जाएगा, सेंटेंस का उच्चारण किया जाएगा। तो देखिए इसके बाद लेटर से क्या होता है, अब शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द। जैसे बोलेंगे कि APPL, ये क्या बना, एप्पल बना। तो एप्पल जो है किसके संयोग से बना, किसके कंबाइंड से बना, तो देखिए एक एक लेटर मिला हुआ है। यहाँ ए जो है ये भी एक क्या है, अपने आप को लेटर है। ये डबल पी है तो ये भी पी क्या है, अपने आप को लेटर है। एल भी लेटर है और ई भी क्या है, लेटर है। तो लेटरों के कंबाइंड से, संयोग से क्या बन गया, शब्द बन गया, जिसको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि जब लेटरों का समूह आपस में मिल जाता है तो वो शब्द का निर्माण हो जाता है। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्ड वर्ड का डिफिनेशन यदि देखा जाए तो बोलेंगे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है।
तो इसको समझेंगे हिंदी में कि मीनिंगफुल का क्या होता है बाबू। तो मीनिंगफुल का हिंदी होता है सार्थक होता है। एक होता है निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ नहीं हो, और सार्थक मीनिंगफुल कहने का मतलब जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो, उसको हिंदी में कहते हैं सार्थक। ठीक है, तो इतना दूर आप लोग को समझ में आया होगा कि जो भी शब्द बने वो सार्थक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी मतलब कि लेटर का हम संयोग कर दे, जैसे वैरी होता है, VERY, इसे वैरी बोलते हैं। वैरी का मतलब क्या होता है, बहुत। तो इसे लिख देंगे REVY, ये भी तो लेटरों का संयोग हुआ है, इसमें भी तो लेटर कमांड हुआ है। तो क्या इसे भी बोल सकते हैं शब्द? नहीं, इसे शब्द नहीं बोल सकते। क्यों? इसका कोई भी अर्थ नहीं है। शब्द उसे ही कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद वाला बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। वर्ड के बाद सेंटेंस आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो सेंटेंस को भी देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए SENTENCE, सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो आप लोग बोलिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो जिस प्रकार से वर्ड एक लेटरों का समूह था, उसी प्रकार से सेंटेंस जो है कई शब्द आपस में मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है। जैसे कहेंगे कि आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, ये एक वाक्य बना। तो कैसे बना? देखिए यहां भी क्या है, आई भी जो है एक वर्ड है, एम भी क्या है, एक वर्ड है, योर भी क्या है, एक वर्ड है, और फ्रेंड भी क्या है, एक वर्ड है। क्या इसमें शब्द का कंबाइंड हुआ है, जुटा हुआ है? तो हाँ, इसमें शब्द जुटा हुआ है। देखिए एक शब्द ये हुआ, एम हुआ, योर हुआ, फ्रेंड हुआ। तो कई शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करता है। और ये जो बना वो कैसी होनी चाहिए? तो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे बोल देंगे कि आई योर एम फ्रेंड। तो क्या ये व्यवस्थित हुआ? नहीं हुआ। देखिए योर लगा हुआ है, एम लगा हुआ उसके बाद, और फ्रेंड लिखा हुआ है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसे समझने से पहले हमें ग्रामर भी जाननी क्या है, जरूरी है। यदि मुझे ग्रामर पता नहीं रहेगा तो मैं इस सेंटेंस को व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। सेंटेंस का भी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड is called
सेंटेंस। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि वह सेंटेंस जो होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, जो ऊपर आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, तो सेंटेंस कहेंगे। यानी कि वर्ड्स का कैसे क्या रहना चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ वर्डों का ग्रुप है एम आई एम योर फ्रेंड, ये क्या है, शब्दों का ही ग्रुप ही ना है। क्या है, शब्दों का ही ग्रुप है, और जिससे किस चीज का निर्माण हुआ, एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। तो सेंटेंस को व्यवस्थित करने के लिए, इसका सही सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, किस लेटर को क्या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वह काम, वह करना मुझे कौन सिखाता है, वह सिखाता है ग्रामर। कौन सिखाता है, ग्रामर सिखाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जस्ट मैं इसके बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ग्रामर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है, और ग्रामर किस प्रकार से मुझे शब्दों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन करना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, पढ़ना सिखाता है। तो आइए ग्रामर का भी डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रामर का डेफिनेशन कैसे देखेंगे, देखिए, GRAMAR, ग्रामर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो देख लीजिए व्याकरण किसे कहेंगे। तो व्याकरण का डेफिनेशन जैसे बोलेंगे कि व्याकरण तो मुझे शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। उसे आसानी तरह से मैं डेफिनेशन अंग्रेजी में करता हूँ। CORRECT, करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। ग्रामर। ये डेफिनेशन आप लोग को याद करने में और समझने में काफी सहूलियत मिलेगी। कह रहा है कि करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग कहने का मतलब होता है शुद्ध तरह से सही सही रीडिंग करना सिखाए। यानी कि जो सही सही मुझे क्या करे, पढ़ना सिखाए, रीडिंग करना सिखाए, राइटिंग करना मतलब लिखना सिखाए, एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर, जो मुझे समझना सिखाए इज कॉल्ड ग्रामर, यानी कि वही ग्रामर कहलाता है। यानी कि करेक्ट रीडिंग, यानी कि सही सही पढ़ना, लिखना और समझना सिखा दे, वही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। तो आप ही लोग बोलिए कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें कि सभी अलग अलग लेटर होते हैं। जैसे भी उसी में से इन्वॉल्व है, भी उसी अल्फाबेट में इन्वॉल्व होता है भी। तो भी जो है, भी को हम लोग भी पढ़ते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वी होता है। ये भी जो हम लोग पढ़ते हैं,
ये भी हमें क्या है, गलत है। क्या है? गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। इसको वी बोलते हैं। जब ग्रामर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि किस लेटर को किससे कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसका हिंदी उच्चारण जो है कैसे किया जाता है, वह तभी पता चलेगा जब ग्रामर पढ़ेंगे। शब्द में भी जैसे ले लेते हैं इस पर आधारित एक शब्द VERY, VERY, इसको भैरी पढ़ता, बहुत लोग इसको क्या पढ़ता है? भैरी बोलते हैं। लेकिन इसे भैरी ना बोल करके हम लोग क्या बोलना चाहिए? वैरी बोलना चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट और बहुत तेज है, तो इसे वेरी ना बोलकर क्या बोलनी चाहिए? वेरी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इससे आगे देखेंगे कि ग्रामर मुझे क्या सिखाता है। तो ये सही सही प्रोनाउंसिएशन करना जो सीखे हम लोग किससे सीखे? ग्रामर से ही सीखे। ठीक है, तो ये ग्रामर पूरे पार्ट से बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला इसका पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद। तो बात आती है शब्द भेद क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहेंगे, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स which used in sentence, the words which used in sentence according to their function, the words which used in sentence according to their function divided into eight parts is called parts of speech। तो इसको भी देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। The words which used in sentence according to their function divided into 8 parts is called parts of speech। यानी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसके कार्य के अनुसार लिखिए द वर्ड्स विच यूज्ड इन सेंटेंस, वह शब्द जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस में करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके कार्य के अनुसार उसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसका भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? नाम जान जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन ये 8 पार्ट में क्या किया गया है, बाँटा गया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आज इतना पर ही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।